पंजाब के मोहाली में भगत कबीर वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा संत कबीर जी के जीवन एवं शिक्षाओं पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष शर्मा, इसके अलावा अमनजोत कौर, डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री, प्रेम सिंह ढिल्लो, सतिंदर सत्ती सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत शिरोमणि कबीरदास जी के विचार और शिक्षाएं आज के दौर में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि कबीर जी ने 15वीं शताब्दी में समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता, पाखंड और भेदभाव के विरुद्ध जो क्रांतिकारी आवाज उठाई थी, वो आज भी समाज को एकता, समरसता और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जब विश्व विभिन्न प्रकार के तनाव और संघर्षों से जूझ रहा है, ऐसे समय में संत कबीर जी का दर्शन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके विचार मानव समाज के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, जो शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। उन्होंने संत कबीर जी को सच्चा मानवतावादी बताते हुए कहा कि उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और हर प्रकार के भेदभाव का दृढ़ता से विरोध किया। उनकी वाणी की सरलता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, जो सीधे जनमानस में उतर जाती थी और आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित कर रही है। कबीरदास जी लगातार अपनी वाणी के अंदर वो समाज का मार्गदर्शन अपनी वाणी से करते थे। उन्होंने कहा था, कबीरदास जी ने कहा, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये कबीरदास जी के वो वाणी, जिसके माध्यम से कबीरदास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। कबीरदास जी महाराज ने ये अपनी वाणी के अंदर ये हमें बताया है। साथियों, ऐसे महान संत जिन्होंने समाज को एक ऐसे समय में, जब समाज एक रूढ़िवादिता के बीच में फंसा हुआ था, कई प्रकार की उसमें असमानताएं थी, उस समय के अंदर कबीरदास जी की वाणी ने समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना संचालित कर रही है। राज्य सरकार संत कबीर जी के समानता और समरसता के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बुजुर्गों को विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं। हाल ही में अंबाला से अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन रवाना की गई और आगे भी अन्य तीर्थ स्थलों के लिए यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना के तहत सिख धर्म से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना और कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को सहयोग दिया जा रहा है। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये गुरु कबीरदास जी दी वाणी ये साडा मार्गदर्शन करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर जी ने अपने जीवन के माध्यम से ये संदेश दिया कि समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उनके विचारों को अपनाकर ही एक समरस और भेदभाव मुक्त समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि जहां संतों की वाणी गूंजती है, वहां स्थान केवल सेमिनार नहीं बल्कि सत्संग का रूप ले लेता है। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आध्यात्म के माध्यम से शांति का अनुभव होता है। जहां संतों की वाणी, जहां संतों की वाणियां गूंजती हों, साथियों, वह सत्संग ही होता है। जब हम संतों की वाणी के ऊपर चर्चा करते हैं तो वो सत्संग होता है। मैंने संत कबीरदास जी को जितना जाना है, साथियों, वो सूर्य को एक दीपक दिखाने के
तरह होता है, क्योंकि अथाह भंडार कबीरदास जी, जिन्हां दा एक एक शब्द समाज ਨੂੰ प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संतों की वाणी को केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि उसे अपने आचरण में उतारना ही सच्ची श्रद्धा है। मुख्यमंत्री ने संत कबीरदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी नागरिकों से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।